नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले एवं आरवाईए के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक दिवसीय धरना देकर भ्रष्टाचार और व्यवस्था के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। धरना में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विभिन्न जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि जमुआ प्रखंड के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आम लोगों को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भी कार्यकालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन म्यूटेशन के मामलों में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है और बिना लेन देन के लोगों का काम नहीं हो पा रहा, जिससे गरीब और किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन व्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जरूरतमंद लाभुकों तक पूरा राशन नहीं पहुंच रहा और कई जगहों पर राशन की कालाबाजारी की शिकायत लगातार सामने आ रही है। इसके साथ ही घरेलू गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं माले नेता अशोक पासवान ने कहा कि जमुआ प्रखंड में भ्रष्टाचार और जनता के शोषण के खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। जमीन म्यूटेशन, राशन वितरण और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि प्रशासन जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करती तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले अनिश्चितकालीन धरना और व्यापक जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस एक दिवसीय धरना माले नेता अशोक पासवान, विजय पांडे, रीतालाल वर्मा, मान्यवर हसन बंटी और रंजीत यादव, अलसर अली के साथ सैकड़ों की संख्या कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धरना के दौरान पार्टी नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि जमीन म्यूटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, राशन वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए और सिलेंडर की कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों और बिचौलियों के लिए खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल एक दिवसीय धरना के माध्यम से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र रूप से ले सकती है। जब देखना होगा कि प्रशासन इस आरोप और मांगों पर क्या कदम उठाती है। आज जो एक दिवसीय धरना आप लोगों ने प्रखंड कार्यालय के सामने दिया है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जाहिर है कि जिला सचिव ने केंद्र स्तरीय या राज्य स्तरीय मामलों को बताया है। खास करके आप जमुआ को देखें तो वीडियो की काली करतूतें आप गांव देहातों में जाकर के पता करें तो आबुआ आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो, उन्हें मिला जिनके पास पैसे हैं। 2 तल्ला पर भी बन जाए तो कोई बात नहीं। ये प्रखंड विकास पदाधिकारी की मिली साठगांठ है। हाल के दिनों में जो पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि मनरेगा योजना को लेकर के जो है 4 करोड़ रुपया शेड में सामग्री के लिए आया। अब वो 4 करोड़ 23 लाख रुपया हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि ये 4 करोड़ 23 लाख रुपया जो लाभुक हैं, किन किन लाभुकों को मिला, ये सूची जो है सार्वजनिक किया जाए। तो वो वेंडर का बहाना बता रहे हैं। जाहिर है कि वेंडर एक मनरेगा में जो है एक दलाल का जो है वो एक स्टेप है और वो दलाल जो है पशुपालन विभाग में के भी जो लाभुकों को पैसा आया ऋण का, वो भी वेंडर के पास ही है। तो इसलिए आप गैस के सवालों को आप देखें, जमुआ के बीच चौक पे जो है गैस एजेंसी है, तो जितने ग्राहक हैं अगर उतना ही दिया गया है गैस कनेक्शन, तो ये भीड़ किस बात को लेकर के है? जब कह रही है कि 45 दिनों में आपको कनेक्शन, जिनका कनेक्शन है उनको मिल जाता है, तो ये मारामारी इसलिए है कि एमओ के सामने ही, वीडियो और सीओ के सामने ही गैस की कालाबाजारी हो रही है। और वो गैस की कालाबाजारी के खिलाफ यहाँ पे हम वीडियो से मांग करने के लिए आए कि जितने पंचायत सचिवालय हैं, ये तमाम पंचायत सचिवालय में पंचायत सेवक हैं, कर्मचारी हैं। अभी तो शायद नहीं, परफेक्टली जो रोजगार सेवक हैं वो हड़ताल पे हैं। तो और भी जो कर्मचारी हैं
वो पंचायत सचिवालय में आकर के बैठे। छात्र नौजवानों को कोई जो है जाति और आवासीय बनाने के लिए सीधे वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहे। तो भाई ऑनलाइन सिस्टम है, आप क्यों नहीं इसको जो है पंचायत मुख्यालय से पंचायत सचिवालय से ही इस काम को आप रिपोर्ट करिए। और ये वीडियो इस व्यवस्था को नहीं लागू करते, पंचायत सेवक और जो है कर्मचारी का 2 दिन की कम से कम गारंटी नहीं करते, तो जमुआ के प्रत्येक पंचायत सचिवालय में ये वीडियो का और ये सीओ का पुतला फूकेंगे। आने वाले दिनों में बड़े संघर्ष की ओर हम जाएंगे। सर, आज जो एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है माले पार्टी के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें साफ तौर पर हम लोग का कहना है कि जिस तरीके से देश के सत्ता पर बैठे मोदी जी की सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये कितना हास्यास्पद है, जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं, ऐसे दोषियों को खोजने के बजाय, उनको सजा देने के बजाय, इनके जिम्मेवारी लेने के बजाय सरकार की तरफ से घोषणा हो रही कि अब सेना को जो है इस पेपर को जो है सही जगह तक पहुंचाने के लिए सेना का विमान और सेना को लगाया जा रहा है। दुनिया में इस बातों का जो मजाक हो रहा है। इस देश के सिस्टम को ठीक करने के बजाय जो है इस समस्या के लिए सेना को जो है उतारा जा रहा है। तो आखिर जो है इस सिस्टम में कौन दिमक है, उस दिमक को जो है ठीक करना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं राज्य में भी हेमंत की सरकार जो है मोदी के ही राह पर जो है कॉरपोरेट कंपनियों के पक्ष में जो है चल पड़ी है। यहाँ के जल जंगल जमीन को पूरी तरीके से कंपनियों के हवाले कर रखी है। मैया समान योजना का पोर्टल 3 साल से बंद पड़ी हुई है, लेकिन आज जो है 50 साल होने पर महिलाओं का नाम कट जाता है, लेकिन 18 साल के ऊपर वाली माँ बहनों का नाम जो है जोड़ा नहीं जा रहा है। तो देख रहे हैं सरकार का ही घोषणा है कि 3 महीना का राशन जो है एक मुश्त दिया जा रहा है, लेकिन राशन जो है प्रत्येक महीना भी जो है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो सवाल है, आज जो है पूरे जमुआ में कई भूमाफियाओं का आतंक है, जगह जगह गोलियां चल जा रही है। और हमारे सीओ साहब रेती जमीन का भी ऑनलाइन जो किसानों को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रात में भी भूमाफियों का कागज ओके हो जा रहा है। तो ये सारे सवालों के लेके आज हम लोग का इनकलाबी नौजवान सभा और भाकपा माले की तरफ से जो है ये ब्लॉक पर धरना के माध्यम से उपायुक्त के नाम से ये ज्ञापन और मांग पत्र सौंप कर हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस सवाल को यदि 1 महीना के अंदर हल कर लिया गया तो ठीक है, नहीं तो इन मांगों को नहीं हल किया गया तो 1 महीना के बाद पुनः हम लोग जो अनिश्चितकालीन आंदोलन जुझारू तरीके से चलाएंगे ब्लॉक पर अंचल के खिलाफ। धन्यवाद।